गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम लोग पढ़ेंगे लिमिटिंग रीजेंट के बारे में। एक क्वेश्चन इससे पक्का पूछा जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटिंग रीजेंट से क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, आइए समझते हैं इसको। ठीक, लिमिटिंग रीजेंट मीन्स लिमिट, नाम से ही पता चल रहा, मीन्स दोज एलिमेंट प्रेजेंट इन लिमिट इन रिएक्शन, जो एलिमेंट लिमिट में प्रेजेंट हो रिएक्शन में। तो लिमिटिंग रीजेंट ऑलवेज कैलकुलेटेड इन रिएक्टेंट, नेवर बी प्रोडक्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है लिमिटिंग रीजेंट ऑलवेज प्रेजेंट इन रिएक्टेंट। हमेशा किस में प्रेजेंट होता है बेटा? रिएक्टेंट में। किस में प्रेजेंट होता है? रिएक्टेंट। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑलवेज प्रेजेंट इन लिमिट, ऑलवेज प्रेजेंट इन लिमिट। लिमिट में जो प्रेजेंट हो मीन्स जितने की रिक्वायरमेंट हो उससे पहले वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, दैट इज नोन एज लिमिटिंग रीजेंट। ठीक, सपोज दैट जैसे मान लो मैंने आपके सामने लिखा है, एक रिएक्शंस लिखी A प्लस B, इससे बन रहा है C। इनिशियली 1 मोल ऑफ A react with 1 मोल ऑफ B and then form 1 मोल ऑफ C। 1 मोल ऑफ A, 1 मोल ऑफ B and 1 मोल ऑफ C। क्लियर? ठीक, सपोज दैट मान लो इसके 2 मोल ले लिए हमने और इसके 5 मोल, और पूछा हाउ मेनी मोल्स ऑफ C विल ऑब्टेन। तो लिमिटिंग रीजेंट ऑलवेज प्रेजेंट इन रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट जो लिमिट में हो। मीन्स अगर बात की जाए, अगर ये 1 था, ये 1 था, तो ये कितना बन रहा था? 1। अगर ये 2 है तो ये कितना होगा बेटा? इसके 2 मोल से रिएक्ट करेगा। जब इसके 2 मोल से रिएक्ट करेगा तो इसमें यहाँ पे कितने मोल बच जाएंगे? 5 माइनस 2 मतलब कितने मोल बच जाएंगे? 3 मोल। तो कंप्लीट कौन हो जा रहा है बेटा? खत्म कौन हो जा रहा है? फर्स्ट। सो लिमिटिंग रीजेंट इज ए, लिमिटिंग रीजेंट इज ए। हमेशा लिमिटिंग रीजेंट क्या होगा? ए। और द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज डिपेंड ऑन लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट पर ही किसकी प्रोडक्ट का अमाउंट क्या करता है? डिपेंड करता है। इसका मीनिंग क्या है कि सपोज दैट इसके कोफिशिएंट इधर कितना है? 1 मोल, और ये भी कितना है? 1। इसका मतलब हो गया कि A है, ये C पर डिपेंड करेगा। A के इनिशियली कोफिशिएंट कितना है? 1। तो 1 से कितना बना? 1। तो क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं? 2 मोल। तो 2 मोल से कितना बनेगा? 2 मोल। मतलब C का अमाउंट कितना होगा? 2 मोल। क्लियर? तो ये तो एक सिंपल सा तरीका है कि हम लोग लिमिटिंग रीजेंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो लिमिटिंग रीजेंट की ट्रिक क्या है? ट्रिक को समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमेशा 2-3 बातों को याद रखना है। लिमिटिंग रीजेंट ऑलवेज प्रेजेंट इन लिमिट एंड ऑलवेज प्रेजेंट इन रिएक्टेंट। हमेशा किस में होता है? रिएक्टेंट में, कभी प्रोडक्ट में ऑब्जर्व नहीं होता है। और इन कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रीजेंट रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस। रिएक्शन हमेशा कैसी होनी चाहिए आपकी? बैलेंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिमिटिंग रीजेंट ऑलवेज क्या बोलेंगे बेटा? प्रेजेंट इन रिएक्टेंट, ऑलवेज प्रेजेंट इन रिएक्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस। रिएक्शन हमेशा क्या होनी चाहिए? बैलेंस। एंड थर्ड पॉइंट कि अगर लिमिटिंग रीजेंट को कैलकुलेट करना है फॉर कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रीजेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा जो इसके क्वेश्चन में गिवन मोल होंगे, गिवन मोल में डिवाइड कर दो बेटा किससे? कोफिशिएंट से। गिवन मोल में कोफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू लेस आएगी वही आपका क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रीजेंट।
वही क्या कहलाएगा आपका लिमिटिंग रीजेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिमिटिंग रीजेंट ऑलवेज प्रेजेंट इन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में नहीं होता। रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस, रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। फॉर कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रीजेंट, जो क्वेश्चन में गिवन मोल होते हैं उनमें कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, तो डिवीजन के बाद जो वैल्यू लेस आती है उसी को क्या बोला जाता है, लिमिटिंग। या मैं ऐसे ही बोलूं कि जनरली टर्म्स यूज करते हैं, जनरली मोल जिसके ज़्यादा होंगे वो लिमिटिंग रीजेंट होता है, मोल जिसके ज़्यादा होंगे वो लिमिटिंग रीजेंट आपका माना जाता है। ठीक, क्लियर। सपोज दैट, देखिए इधर जैसे मैं यहाँ पे ही समझा रहा हूँ इस एग्जाम्पल के रूप में, जैसे सपोज दैट ये एग्जाम्पल मैंने लिखा आपके सामने, a प्लस b और इससे बना है c। इसके हमने बोले कि 2 मोल लिए और इसके 4 मोल लिए और पूछा हाउ मेनी मोल ऑफ C will obtain, how many mole of C will obtain। तो देखो इसका लिमिटिंग रीजेंट कैलकुलेट करना है पहले, क्योंकि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज डिपेंड ऑन लिमिटिंग रीजेंट। तो इसके 2 मोल 2 में किससे डिवाइड किया, कोफिशिएंट से, इसमें भी किससे डिवाइड किया, कोफिशिएंट से। ये वैल्यू कितनी आई बेटा 2 और ये कितनी आई आपकी 4। तो चूंकि ज़्यादा कौन है 4, तो लिमिट में कौन है 2, तो ये क्या हो गया आपका पूरा का पूरा लिमिटिंग रीजेंट। ये क्या हो गया आपका लिमिटिंग रीजेंट। मतलब सब कुछ अब किस पे डिपेंड करेगा, इस पर। क्लियर। तो लिमिटिंग रीजेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन रिएक्टेंट, नेवर बी प्रेजेंट इन प्रोडक्ट, एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज डिपेंड ऑन लिमिटिंग रीजेंट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज डिपेंड ऑन लिमिटिंग रीजेंट। हमेशा प्रोडक्ट का अमाउंट किस पे डिपेंड करता है, लिमिटिंग रीजेंट पे, और लिमिटिंग रीजेंट से ही हम लोग प्रोडक्ट के मोल को कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक, जैसे देखिए इससे 1-2 क्वेश्चन समझते हैं, देखिए कैसे करते हैं। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया बेटा, ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक, कि वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वाटर। आपसे पूछा गया कि हाइड्रोजन के 2 मोल और ऑक्सीजन के 5 मोल रिएक्ट करेंगे तो वाटर कितना होगा। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी तरीके से ले लूं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, H2O। हाइड्रोजन के 2 मोल और वाटर के भी 2 मोल आपस में रिएक्ट करेंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल्स कितना बनेगा। ठीक, देखो इधर ये 2 मोल, तरीका मैंने क्या बताया, इस तरीके क्वेश्चन बेटा हमेशा लिमिटिंग रीजेंट से कैलकुलेट किया जाते हैं, और लिमिटिंग रीजेंट को कैलकुलेट करने का मैंने तरीका बताया। आप इसमें क्या करो, इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो 1, इसमें भी क्या कर दो, इससे 1/2। ये कितनी वैल्यू हो गई बेटा 2, मतलब कितने मोल हो गए 2 मोल, और ये कितने मोल हो गए आपके 10 मोल। तो आप देखो कम कौन है बेटा 2 मोल, तो 2 मोल होने की वजह से ये इसका क्या हो गया, लिमिटिंग रीजेंट। सब कुछ अब इस पे ही डिपेंड करेगा। इनिशियली देखो इसके कितने मोल थे 1 से कितना बन रहा था 1, अब इसके क्वेश्चन में कितने मोल हैं 2, तो सिंपली यूनिटी मेथड लगाओ कि इसके देखो 1 से कितने थे 1, तो 2 से कितने हो जाएंगे 2 मोल, मतलब वाटर कितना बनेगा बेटा 2 मोल H2O, 2 मोल H2O। लिमिट से देखो ऐसे भी समझो ना बेटा कि अगर ये 1 था तो ये हाफ है, ये कितना बन रहा था 1, अगर ये 2 है तो ये कितना होना चाहिए 1, और ये है कितना 10। क्लियर। तो कभी कोई पूछे कि अब मान लो इसके मोल आपके सामने मिल गए, और तो इसके मोल कितने बचेंगे बोलो, तो सिंपली क्या करो, इसके मोल अपॉन कोफिशिएंट इक्वल टू मोल अपॉन कोफिशिएंट। मतलब इसके लिए देखिए इसका मोल कितना था बेटा, मोल अपॉन कोफिशिएंट मतलब 5/1/2 इक्वल टू इसका मोल कितना है, मोल अपॉन कोफिशिएंट। अब मुझे इसके मोल फाइंड करने थे, कितने इसके रिमेनिंग रह गए, तो टोटल कितने थे 10, एक क्या हो गया कंज्यूम, कितने बच गए इसके 9।
ठीक है। सेम क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसमें हमने क्या किया, इसमें 2 मोल वाटर का मॉलिक्यूल्स कितना होगा। तो देखो अब ये 2/2 और ये क्या हो गया 2/1/2, इसको सॉल्व करो तो कितना हो गया बेटा 1 मोल, और ये कितना हो गया आपका 4 मोल। बोलो कम कौन है 2। इस केस में भी लिमिटिंग रीजेंट कौन है दिस। जब ये लिमिटिंग रीजेंट है तो 1 से कितना बन रहा है ये 1, और 2 से भी कितना बनेगा 2। तो लिमिटिंग रीजेंट हमेशा किसी भी क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए 2-3 बातें आपको याद रखनी है कि ऑलवेज रिएक्टेंट होना चाहिए, और रिएक्टेंट के साथ साथ मैंने बताया कि मोल में कोफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू लेस आए दैट इज योर लिमिटिंग रीजेंट, ऑलवेज लिमिटिंग रीजेंट। क्लियर। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन से और समझते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था बेटा कि इसमें लिमिटिंग रीजेंट बताइए। आपके सामने एग्जाम्पल दे रखा था, लिमिटिंग रीजेंट को कैलकुलेट करिए और A2B2 की कंसंट्रेशन। एक क्वेश्चन है आपका, एक इक्वेशन है A + B आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहा है A2B3। ठीक। वो कह रहा है कि 5 मोल ऑफ A react with 20 mole of B, then how many mole of A2B2 will obtain। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस केस में आप देख रहे हो कि A2B2 है, तो इस रिएक्शन को बैलेंस करो। ये कितना हो गया 2A प्लस ये कितना हो गया 3B, और क्या बन गया आपका A2B3, A2B3 दैट इज A2B3। तो इस केस में अब देखो, अब इसके कितने मोल थे बेटा 5 मोल, इसके कितने मोल थे आपके 20 मोल, और आपके पूछे गए कि A2B3 के कितने मोल बनेंगे। क्लियर। तो ध्यान से समझना A2B3 के कितने मोल बनेंगे। तो इसमें देखो हम लोग लिमिटिंग रीजेंट को कैलकुलेट करते हैं, तो 5/2 20/3, 5/2 किया तो कितना आ गया बेटा आपका 2.5, इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 6.6। ठीक। तो इस केस में फिर देखो लेस वैल्यू किसकी आ रही है 2.5, मतलब दिस इज योर लिमिटिंग रीजेंट। ए क्या हो गया आपका लिमिटिंग रीजेंट। जब ए लिमिटिंग रीजेंट हो गया तो इस पर ही डिपेंड करेगी इसकी कंसंट्रेशन। मतलब इनिशियली इसके कितने मोल थे, ए के कितने मोल थे आपके 2 मोल, तो इसके कितने बन रहे थे 1 A2B3। तो 1 से कितना बनेगा 1/2 A2B3, और क्वेश्चन में कितने मोल थे इसके 5, तो कितना हो गया 1/2 × 5 मोल A2B3। A2B3 मतलब कितना हो गया बेटा 5/2 A2B3। तो ये कितना आ गया बेटा 5/2 मतलब कितना हो गया 2.5 A2B3। तो हमेशा याद रखना लिमिटिंग रीजेंट ऑलवेज प्रेजेंट इन रिएक्टेंट। लिमिटिंग रीजेंट से क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में जरूर पूछा जाता है कि लिमिटिंग रीजेंट कैलकुलेट करते हैं। अब इसी क्वेश्चन में पूछे लिमिटिंग रीजेंट कौन है, तो A। इससे A2B2 के कितने मोल बने 2.5। सेकेंड क्वेश्चन आप इससे पूछ सकता है कि इसके कितने मोल बचेंगे। तो देखो भाई ये 2.5 है, तो अगर ऐसे समझो ये 2 है तो ये 3 है, तो ये 2.5 है तो ये कितना होगा, तो आप ऐसे समझ लो कि अगर ये 2 है तो ये 3 है, तो ये 1 है तो 3/2, और ये 2.5 है तो 3/2 × 2.5, मतलब इतने मोल किसके होंगे आपके B के। ठीक। और जब इतने मोल B के होंगे तो रिमेनिंग मोल आपके इसमें क्या हो जाएंगे बेटा बच जाएंगे। तो हमेशा लिमिटिंग रीजेंट मीन्स होता है ऑलवेज प्रेजेंट इन लिमिट। लिमिटिंग रीजेंट हमेशा किस में प्रेजेंट होता है लिमिट में, हमेशा रिएक्टेंट में होता है। रिएक्शन आपकी बैलेंस होनी चाहिए, तभी हम लोग किसको कैलकुलेट कर सकते हैं लिमिटिंग रीजेंट को। दैट्स वाई एवरी क्वेश्चन लिमिटिंग रीजेंट ऑलवेज कैलकुलेटेड बाई कोफिशिएंट।
हमेशा कोफिशिएंट के द्वारा करते हैं। अगर हम लोग मोल में कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू कम आती है उसी को क्या बोला जाता है, लिमिटिंग रीजेंट, और उसी लिमिटिंग रीजेंट से ही हम लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन निकालते हैं, प्रोडक्ट के मोल निकालते हैं, सब कुछ हम लोग किससे कैलकुलेट करते हैं, बाय लिमिटिंग रीजेंट। क्लियर? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रीजेंट या ट्रिक टू सॉल्व द क्वेश्चन of limiting reason. Thank you.